जीके का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन दिया कि ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ की एक अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी है। ये जो कथन के सही हो जाएगा। और ये जो वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी है, और वेट लिफ्टिंग को जो है हिंदी में क्या बोला जाता है, भारोत्तोलन। भारोत्तोलन, ये जो है भारोत्तोलन खिलाड़ी है, यह वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी है। और ये ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ की कौन से जिले की रहने वाली है, ये राजनांदगांव जिले की, राजनांदगांव जिले की रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट कथन दिया है, कथन के सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, उनका चयन जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। तो जो कथन एल भी सही हो जाएगा कि जो ज्ञानेश्वरी यादव है इसका चयन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में इसका चयन हुआ है। और एक कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ पे होने वाला है, ये स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड की कहाँ पे होने वाला है, ग्लासगो में, ग्लासगो में होने वाला है ये जो कथन एल ये भी सही है। जिस ऑप्शन में एल नहीं है हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, वह मूल रूप से एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो ये जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है। कौन सी खिलाड़ी है ये वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी है, या वेट लिफ्टर खिलाड़ी है, या भारोत्तोलन। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा। इसी जैसे यहाँ पे इंग्लिश में दिया है वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी, और इसी को जो है यहाँ पे हिंदी में दे सकता है भारोत्तोलन खिलाड़ी, ऐसे करके, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन डी में एम दिया है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहे हैं, कथन के और कथन एल। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल कथन के और एल सही हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है। कथन के दिया है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर शुरू हुआ है। तो जो कथन के सही हो जाएगा कि जो है भारत की पहली जो है हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से शुरू हुआ है, यह हरियाणा की जिंद सोनीपत रूट से शुरू हुआ है। तो जो कथन के सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में के नहीं उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का नाम नमो ग्रीन रेल रखा गया है। तो जो कथन एल भी हो जाएगा कि जो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन है, इस ट्रेन का नाम क्या है, नमो ग्रीन रेल रखा गया है। तो जो कथन एल ए भी सही हो जाएगा। तो जिसमें एल नहीं उसको हटा देंगे। तो ए बी और डी में एल है। यहाँ पे देखो दिया क्या है कि जो है केवल कथन के और एल गलत है। तो यहाँ पे के सही है और एल भी सही है, तो ऑप्शन ए भी हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, यह ट्रेन पर्यावरण में केवल हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये ट्रेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता है, ये प्रदूषण मुक्त है। और इसमें जो है उत्सर्जन क्या होता है, जल वाष्प हो गया और भाप हो गया। जल वाष्प और भाप का उत्सर्जन होता है, मतलब इसमें जो है ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शंस करके, रासायनिक अभिक्रिया करके जल वाष्प और भाप का उत्सर्जन करता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। जो क्या है पर्यावरण फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, ना कि पर्यावरण को ये प्रभावित करता है। तो जो कथन है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल कथन जो है के और एल सही हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन दिया कि मिशन आगमन के तहत विक्रम-1 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया गया है। तो जो कथन के सही हो जाएगा कि अभी हाल ही में जो एक रॉकेट लॉन्च हुआ है, विक्रम-1 रॉकेट, जो को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया गया है। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, यह भारत का पहला निजी ऑर्बिटर रॉकेट है, जिसमें कुल 4 चरण है। तो जो कथन एल भी सही हो जाएगा कि जो है विक्रम-1 रॉकेट जो है ये क्या है, निजी ऑर्बिटर रॉकेट है, जिसमें कुल कितने चरण है, 4 स्टेज है। तो जो कथन एल भी सही हो जाएगा। तो जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे। तो ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। और इसके बाद जो है के एल ऑप्शन ए बी ए सी डी चारों में है, सॉरी तीनों में है। उसका जो है कथन एम दिया है, इसके प्रथम 3 चरणों में ठोस ईंधन और चौथे चरण में द्रव ईंधन का उपयोग किया गया है। तो जो कथन एम भी सही हो जाएगा। इसमें जो है टोटल 4 चरण है, उसमें का 3 चरण में क्या है, उसके जो पहले 3 चरण में ठोस ईंधन है, ठोस जो फ्यूल का यूज हुआ है, और चौथे चरण में द्रव या लिक्विड ईंधन या फ्यूल का यूज हुआ है। तो जो कथन एम ये भी सही हो जाएगा। तो जिसमें एम नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, यह पूर्ण रूप से इसरो द्वारा निर्मित एक सरकारी उपग्रह प्रक्षेपण यान है।
तो जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये विक्रम 1 रॉकेट क्या है, एक निजी ऑर्बिटर रॉकेट है। तो ये मतलब प्राइवेट सेक्टर का है, निजी संस्था का है, ये जो है क्या है, निजी संस्था का। और उस संस्था का क्या नाम है, इस संस्था का नाम है स्काई रूट एरो स्पेस। स्काई रूट एरो स्पेस जो निजी संस्था है, उस संस्था के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो ये जो कथन है गलत हो जाएगा। तो जी ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल कथन के, एल और एम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन दिया कि तुर्की परंपरा बस्तर के प्रसिद्ध गोंचा महापर्व का सबसे अनूठा आकर्षण परंपरा है। यह पर्व है। तो जो कथन कैसे हो जाएगा कि जो है ये तुर्की जो परंपरा है बस्तर के प्रसिद्ध गोंचा महापर्व का सबसे अनूठा आकर्षण पर्व या उत्सव है। तो जो कथन के सही हो जाएगा। जिसमें के नहीं हो उस ऑप्शन को हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, यह बांस से निर्मित, तो ये जो तुर्की क्या है, ये बांस से निर्मित एक पारंपरिक बंदूक होती है। मतलब एक जो है बंदूक होती है, ये बांस से निर्मित, जो केवल बस्तर में दिखती है। तो जो कथन एल भी सही हो जाएगा कि जो है एक बांस से निर्मित क्या है, पारंपरिक बंदूक होती है, और जो केवल भारत में, ये पूरे छत्तीसगढ़ में केवल बस्तर में दिखाई देती है ये परंपरा। तो जो कथन एल भी सही हो जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, इसमें जो है पेंग नामक जो है वन फूल को गोली की तरह उपयोग किया जाता है। तो जो कथन एम ही सही हो जाएगा कि जो ये बंदूक होती है, बंदूक में ये जो पेंग नामक जो वन फूल है, उस वन फूल का इसमें उपयोग करते हैं गोली के रूप में। तो जो कथन है ये भी सही हो जाएगा। तो जिसमें जो है एल नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जिसमें एम नहीं है उसको हटा देंगे। तो इसमें देखो क्या दिया है, गलत है करके, ये तीनों जो है केवल के, एल और एम गलत है करके, तो ऑप्शन ए भी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, इसके माध्यम से श्रद्धालु भगवान शिव को सलामी या गॉड ऑफ ऑनर देते हैं। तो जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो गोंचा महापर्व है इसमें भगवान शिव को नहीं, बल्कि जो है भगवान जगन्नाथ को, भगवान जो है जगन्नाथ है, भगवान जगन्नाथ को सलामी दिया जाता है। तो जो कथन है एन गलत हो जाएगा। और इसमें जो है एन गलत है तो कौन कौन से कथन सही हो रहे हैं, कथन के, एल और एम, के एल एम सही हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें केवल कथन के, एल और एम सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है। कथन के दिया है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई थी। तो जो कथन के सही हो जाएगा कि जो है ये सन 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। तो जो कथन के कहीं सही हो जाएगा। तो जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ की थी। तो जो कथन एल ए भी सही हो जाएगा कि 1930 में जो मार्च 1930 में जो है ये जो है दांडी मार्च या दांडी यात्रा की शुरुआत हुआ था। और 1930 में ही ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। तो जो कथन है ये सही हो जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो जो कथन एम में भी सही हो जाएगा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उसी के विरोध में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है, इन्होंने अपनी जो नाइटहुड की जो उपाधि है उसको वापस कर दी थी। ये जो तीनों कथन सही हैं, इसमें जो है के, एल और एम तीनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें सभी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के जो है कौन सा भाग है जिसमें मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। भाग 2 में क्या दिया है, ये नागरिकता से संबंधित है, भाग 2। और भाग 3 जो है ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जो मौलिक अधिकार है उससे रिलेटेड संबंधित है। और भाग 4 ये जो है डीपीएसपी मतलब जो है राज्य की जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है भाग 4।
और भाग 5 जो है संघ, संघ से संबंधित है। संघ में आ जाएगा जो है केंद्रीय सरकार की जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार से संबंधित पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी या शुरू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में। तो जो है 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था, और 1915 में महात्मा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका से वापस आता है, और 1930 में क्या हुआ था, 6 अप्रैल 1930 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था, और 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और इसी आंदोलन में जो है भारत छोड़ो आंदोलन में इसमें महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था। इसमें जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 को हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। इसमें देखो भारत की जो है मुख्य भूमि का बोला गया है, तो इस कंडीशंस में जो है भारत की जो है मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर या बिंदु पूछा जाएगा, तो उस कंडीशंस में आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी, केप कोमोरिन जो कि कहाँ पे है, कन्याकुमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केप कोमोरिन। और यदि पूछा जाएगा कि भारत की जो है सबसे दक्षिणी बिंदु या दक्षिणी छोर कौन सी है, ये क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, और जो कि कहाँ पे है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुख्य भूमि का बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केप कोमोरिन। क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो जो है नीति आयोग का जो है चेयरमैन कौन होता है या अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है, क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूल। तो जो है जूल क्या है, कार्य का एसआई मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूल। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन भैंसा है। और वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है, बुबलस बुबालिस। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, जो वन भैंसा है उसका वैज्ञानिक नाम बुबलस बुबालिस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन भैंसा। प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है। ए में दिया है प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, वर्ष 1947 में। ए का हो जाएगा 2, 1947। उसके बाद बी में दिया है कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। तो जो कैबिनेट मिशन है इसका भारत में आगमन कब हुआ था, वर्ष 1946 में। बी का हो जाएगा 1। उसके बाद जो है सी में दिया है महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीकी से या अफ्रीका से वापसी। तो जो है महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापसी कब हुआ था, वर्ष 1915 में। ये सी का हो जाएगा 4, 1915। उसके बाद डी में दिया है रॉलेट एक्ट का पारित होना। ये पारित कब हुआ था, वर्ष 1919 में। ये डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2 जो है ऑप्शन जो है डी में नहीं है, डी हट जाएगा। उसके बाद बी का 1 ऑप्शन ए में नहीं है, ते भी हट जाएगा। और उसके बाद जो है सी का 4 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और डी का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है। सूची 1 में भारतीय नदियाँ दिया गया है, भारत की नदियाँ, और सूची 2 में उसके जो है उद्गम स्थल है उसको दिया गया है। तो सूची 1 का है ए, गंगा। तो जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। तो जो है ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर या हिमनद से। ए का हो जाएगा 3, ए का 3। उसके बाद बी में दिया है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की उद्गम स्थल क्या है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ है। वी का हो जाएगा 1, अमरकंटक।
इसका जो है सी में दिया है गोदावरी नदी। तो जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है? ये त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ियाँ है वहाँ से निकलती है ये। तो सी का हो जाएगा 4, सी का 4। इसका जो है डी में दिया है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी ये जो है महाबलेश्वर से निकलती है। तो ये डी का हो जाएगा 2, डी का 2। एक ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसका जो है बी का 1 जो है ऑप्शन ए और सी दोनों में है। और सी का 4 ऑप्शन बी में, ए सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए का हो जाएगा 3, बी का 1, सी का 4 और डी का हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अम्ल का नाम दिया गया है और सूची 2 में प्राकृतिक सोर्स मतलब उसकी जो स्रोत क्या है उसको दिया गया है। सूची 1 का है ए लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जो है किस में मिलता है? दूध में या दही में। इस ये जो ए का हो जाएगा 3, इसको दूध या दही लिख सकते हैं। तो ए का हो जाएगा 3। उसका जो है बी में दिया एसिटिक एसिड। ये एसिटिक अम्ल किस में मिलता है? ये सिरका में। ये मतलब इसका जो प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिरका है एसिटिक एसिड का। तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1। इसका जो है सी में दिया सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो है किस में मिलता है? ये नींबू में। ये जो है नींबू इसका जो है क्या प्राकृतिक सोर्स है। ये सी का हो जाएगा 4, सी का 4। इसका डी में दिया फार्मिक एसिड। ये फार्मिक अम्ल जो है किस में मिलता है? जो चींटी का डंक रहता है उसमें। तो डी का हो जाएगा 2, डी का 2। ए का 3, तो ए का 3 जो है ऑप्शन ए में नहीं है और बी में नहीं है, ए और बी को हटा दिए। उसका बी का 1 सी और डी दोनों में है। और इसका सी का 4 ऑप्शन डी में नहीं है, डी हट जाएगा। और डी का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में छत्तीसगढ़ के जलप्रपात दिए गए हैं और सूची 2 में उससे संबंधित नदियाँ दिया है। सूची 1 का है पहला ए चित्रकोट। जो है चित्रकोट जलप्रपात, तो ये कौन सी नदी पे से संबंधित है? ये चित्रकोट जलप्रपात। तो ये जो है चित्रकोट जलप्रपात ये इंद्रावती नदी में है। तो ये ए का हो जाएगा 2 इंद्रावती नदी। और ये चित्रकोट जो जलप्रपात है इसको भारत का क्या बोला जाता है? नियाग्रा, भारत का नियाग्रा बोला जाता है। ये जो है इसको जो है चित्रकोट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल्स भी बोला जाता है। ए का हो जाएगा ये 2, ए का 2। उसका जो है बी में दिया है तीरथगढ़। तो जो है तीरथगढ़ जो है जलप्रपात कौन सी नदी पे बनता है? तो जो है कांगेर घाटी जो कि मुनगाबहार नदी पे है ये बी का हो जाएगा 1, बी का 1। उसका जो है ये तीरथगढ़ जलप्रपात कौन सी नदी पे? ये मुनगाबहार नदी में। उसका जो सी में दिया है अमृत धारा जलप्रपात। तो जो है ये अमृत धारा जलप्रपात कौन सी नदी पे बनता है या कौन से जो है नदी से संबंधित है? ये हसदेव नदी से। तो ये सी का हो जाएगा 4 हसदेव नदी। इसका जो है डी में दिया है रामदा। ये जो है रामदा जो है कौन सी नदी पे से संबंधित है? बनारस नदी या बनास नदी। तो ये डी का हो जाएगा 3 बनास नदी, डी का 3 बनास नदी। ए का 2 जो है ऑप्शन ए में नहीं है और सी में नहीं है, ए और सी को हटा दिए। उसके बाद बी का 1 बी और डी दोनों में है। और उसके बाद सी का 4 ऑप्शन बी में नहीं है, बी हट जाएगा। और डी का 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की पहली ओपन जेल किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो जो है छत्तीसगढ़ राज्य की पहली जो ओपन जेल है ये कौन सी जिले में स्थापित की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेमेतरा जिले में। क्वेश्चन है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके घटित होने के सही काल अनुक्रमिक क्रम में शुरुआत से बाद में व्यवस्थित कीजिए। ये जो घटना दिया गया है उसको अरेंज करना है शुरू से बाद में, शुरुआत से लेकर बाद में अरेंज करना है। इसमें जो है पी दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना या हिंसक जो घटना कब हुआ था? ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो। इसका जो है सेकेंड डे क्यों असहयोग आंदोलन की समाप्ति। तो जो है असहयोग आंदोलन की जो है शुरुआत कब हुआ था? 1920 में। और इसकी जो समाप्ति कब हुआ था? ये फरवरी 1922 को। और ये जो है ये समाप्ति या वापसी जो है इसको महात्मा गांधी ने किस वजह से लिया था? चौरा चौरी जो घटना है इस घटना की वजह से इसको वापस ले लिया गया था।
तो ये क्यों का हो जाएगा 1922। और उसका जो है ये चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था 1917 को। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था 1917 को। इसका जो है एस दिया है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था ये 1942 को। और इसमें महात्मा गांधी जी ने ये 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुआ था। और इसमें महात्मा गांधी जी ने क्या नारा दिया था, करो या मरो। करो या मरो का नारा जो है किस में दिया था, ये भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में हुआ था 8 अगस्त 1942 को। अब इसको अरेंज कर लेंगे शुरू से बाद में। तो शुरू में इसमें कौन सा आ जाएगा ये 1917 वाला मतलब आर। इसके बाद 1917 के बाद ये 1919 वाला हो जाएगा पी। 1919 के बाद वाला ये 1922 वाला। 1922 मतलब ये असहयोग आंदोलन वाला, ये असहयोग आंदोलन की वापसी वाला, ये समाप्ति हो जाएगा क्यों। और उसके बाद जो है ये 1942 लास्ट में आ जाएगा एस। शुरू में आर, जिसमें आर नहीं उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है और सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। आर के बाद पी, उसके बाद क्यों, उसके बाद एस। एस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है भारतीय संविधान निर्माण से जुड़ी निम्नलिखित कड़ियों को या घटनाओं को सही ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो ये भारतीय संविधान निर्माण से संबंधित या जुड़ी हुई जो निम्नलिखित जो कड़ियाँ है उसको ऐतिहासिक क्रम में सही या व्यवस्थित करना है, इसको अरेंज करना है। इसमें पी दिया है, पी में है शुरू में भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से लागू होना। तो जो है भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से लागू होना, तो ये कब लागू हुआ था पूरी तरह से, ये पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान है ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसका जो है क्यों दिया है संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक ये कब हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसका जो है ये आर में दिया है प्रारूप समिति का गठन। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था ये 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष था, ये चेयरमैन था। इसका जो है एस दिया है उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना। ये जो है संविधान सभा की बैठक कब हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव का जो है प्रस्तुत करना या प्रस्तुत किया जाना, तो ये कब हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। इसका जो है ये टी में दिया है संविधान सभा द्वारा जो है संविधान को अंगीकृत किया जाना। तो जो है संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, ये अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को। अब इसको अरेंज कर लेंगे। शुरू में कौन सा आ जाएगा इसमें, ये 46 वाला मतलब ये 9 दिसंबर वाला पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा क्यों। 46 वाला जो है 9 दिसंबर 1946 वाला पहला। उसके बाद 13 दिसंबर 1946, तो ये किस में है उद्देश्य प्रस्ताव, क्यों के बाद हो जाएगा एस। उसके बाद जो है ये 46 के बाद ये 47 वाला आ जाएगा आर। और 47 के बाद ये 49 वाला आ जाएगा टी। और 49 के बाद ये 50 वाला आ जाएगा पी। शुरू में क्यों, जिसमें क्यों नहीं हटा देंगे तो ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी, जिसमें शुरू में हो जाएगा क्यों, उसके बाद एस, आर, टी और पी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कथन भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये कथन सही हो जाएगा कि जो है भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना करते समय जो मध्यवर्ती वस्तु है उस मध्यवर्ती वस्तुओं के जो मूल्य है उसको शामिल नहीं किया जाता है, जो नेशनल इनकम है या राष्ट्रीय है उसमें। तो जो कथन सही हो जाएगा। अब कारण में दिए गए यहाँ पे मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल करने से, यदि हम जो है ये जो मध्यवर्ती वस्तु है उसके मूल्य को शामिल करते हैं तो शामिल करने से जो राष्ट्रीय आय है उसके आकलन में दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो जो है ये दोहरी आकलन में जो है राष्ट्रीय है उसके आकलन में दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होने के कारण ही क्या है मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्रीय में। ये कथन भी सही है और कारण भी सही है और ये कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं और एक कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कथन
छत्तीसगढ़ के मैकल श्रेणी क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है तथा इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। तो जो कथन सही हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जो मैकल श्रेणी जो रेंज है या क्षेत्र है उसमें बहुत कम वर्षा होती है और इसे जो है वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। तो इसमें जो है कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे कवर्धा हो गया, मुंगेली हो गया, ये जो क्षेत्र है, और इसमें कई सारे क्षेत्र है जैसे कवर्धा और मुंगेली, ये जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। तो जो कथन ये सही हो जाएगा। कारण में देखा है मैकल पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करती है। तो जो कारण भी सही है कि जो ये मैकल पर्वत जो श्रेणी है दक्षिण पश्चिम की जो मानसून है उस हवाओं के जो मार्ग है उसमें एक अवरोध उत्पन्न करती हैं, क्योंकि ये जो ये पर्वत है ये रोकने का काम करता है। तो ये जो है ये कारण भी सही है। और एक कारण ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है कि वृष्टि छाया प्रदेश क्यों कहा जाता है। ये कारण को एक्सप्लेन भी, ये कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें सर्सन्स और रीजन दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, और एक कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।